नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि चैतन्य पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, अगर आपको हिंदी विषय में ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो उसका अंक विभाजन कैसा है इसकी ओर आपको ध्यान देना होगा। तो छात्रों, आज देखते हैं हम अंक विभाजन। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि चैतन्य अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। छात्रों, आज हम विषय हिंदी का 80 अंकों का अंक विभाजन देखते हैं। छात्रों, यहाँ पर मैंने 4 स्तंभ दिए हैं। पहला है विभाग, दूसरा है कृति, तीसरा है अंक और कुल अंक। इस विभाग को कितने कुल अंक हैं, इस मुद्दे को कितने अंक हैं देखते हैं। पहला विभाग गद्य विभाग, मतलब पाठों पर आधारित। जो पाठ होते हैं पुस्तक में वो पाठों पर आधारित ये विभाग है। तो इसमें कौन सी कृति होगी? प्रश्न पहला होगा अ, और प्रश्न पहला आ, और प्रश्न पहला ई, ये होगा। तो प्रश्न पहला अ, इस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पहला अ जो है उसे 8 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 8 अंक। प्रश्न पहला आ जो है उसके लिए भी 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न पहला ई के लिए 4 अंक है। 8 धन 8 धन 4, कुल कितने हो गए? 20 अंक। देखिए कुल अंकों में कितने हैं? 20 अंक। मतलब हमारी हिंदी के किताब में जितने भी पाठ है वो पाठों पर खाली 20 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंकों में भी जो प्रश्न पहला ई है वो अपठित पद्यांश है। मतलब वो पुस्तक के बाहर का पद्यांश आपको दिया जाएगा। मतलब जितने पाठ है उतने कितने मार्कों के लिए हो गए हैं? 16 अंकों के लिए। तो प्रश्न पहला अ में हमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पहला अ जो है उसमें 4 कृतियां होगी, 2-2 अंकों के लिए एक। पहली कृति होगी आकलन कृति। आकलन कृति में एक तो आपको 4 घटक पूछे जाएंगे, नहीं तो 2 घटक पूछे जाएंगे। 4 घटक पूछे गए तो हर एक के लिए आधा आधा अंक होगा। 2 घटक पूछे गए तो हर एक के लिए 1-1 अंक होगा। छात्रों, यहाँ पर जो पहली आकलन कृति होगी, ये आकलन कृति जो है वो 2 अंकों के लिए होगी। इसमें आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, या एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अंक कितने हैं? 2 अंक। प्रश्न पहला अ में ही दूसरी कृति है आकलन कृति, वो भी आकलन कृति है। इसमें भी यही कृति होगी जो 2 अंकों के लिए होगी। इस कृति में भी प्रश्न पहले की तरह, जो पहली आकलन कृति है उसकी तरह ही क्या हो जाएगा? संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों, प्रश्न पहला अ में तीसरी कृति है शब्द संपदा। शब्द संपदा में आपको क्या पूछा जाएगा? इस कृति में गद्यांश से संबंधित, जो गद्यांश दिया है आपको, उस गद्यांश से संबंधित शब्द संपदा में कृतियां पूछी जाएगी। जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग पहचानिए, वचन पहचानिए, उपसर्ग पहचानिए, या उपसर्ग के मूल शब्द लिखिए, उपसर्ग लिखिए, पहचान कर लिखिए। प्रत्यय, प्रत्यय लगाइए या प्रत्यय पहचान कर लिखिए। शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के लिए अर्थ, मतलब समानार्थी शब्द। कृदंत शब्द, तद्धित शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तथा विदेशी शब्द आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है छात्रों, प्रश्न पहला अ में क्या होगा? अभिव्यक्ति। चौथा प्रश्न जो है, चौथी कृति जो करनी है वो क्या है? अभिव्यक्ति। उसे कहते हैं स्वमत। मतलब अपने खुद के विचार, जो प्रश्न दिया जाएगा उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। इस कृति में गद्यांश से संबंधित कोई विषय आपको दिया जाएगा। विद्यार्थी को इस विषय में आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं, अपना स्वमत लिखना है, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है। ठीक है छात्रों, इसी तरह जो प्रश्न पहला अ हमने अभी देखा है ना, उसी तरह प्रश्न पहला आ जो है वो भी इसी तरह से आकलन कृति होगी। पहली, दूसरी आकलन कृति होगी, तीसरे शब्द संपदा होगा और चौथी होगी कृति अभिव्यक्ति।
वो भी 2-2 अंकों के लिए होगी सभी। ठीक है। और छात्रों अभी प्रश्न पहला ही, विभाग पहला ही ध्यान रहे, लेकिन ई में जो परिच्छेद होगा, जो गद्यांश होगा, वो अपठित होगा। हमने उसका साल भर अध्ययन नहीं किया होगा, उसकी पढ़ाई नहीं की है। हमारे किताब के बाहर का, पुस्तक के बाहर का गद्यांश होगा। उस पर जो कृतियां हैं, वो कृतियां कितनी होगी? 2 कृतियां होगी। उस पर 2 कृतियां होगी। तो आपको क्या करना है? 2 कृतियों में जो अपठित गद्यांश है उस पर 2-2 अंकों के लिए 2 कृतियां होगी। पहली होगी आकलन कृति और दूसरी होगी अभिव्यक्ति, मतलब सोमत, अपने विचार। जो अभिव्यक्ति हैं वो तो अपने विचार लिखने पड़ते उसमें, और जो आकलन कृति है ये कृति जो है 2 अंकों के लिए होगी। इसमें आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभिव्यक्ति में आपको पता है इस विषय में परिच्छेद से संबंधित कोई विषय दिया जाएगा, विद्यार्थी को इस विषय में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार, अभिव्यक्ति, सोमत लिखने होंगे। ठीक है छात्रों, यहाँ पर आप समझ गए ना, गद्य विभाग में मतलब पहले विभाग में आपको कुल 20 अंकों के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। कुल कृति पत्रिका मतलब पर्चा, मतलब प्रश्न पत्रिका कितने अंकों की? 80 अंकों की। 80 अंकों में से खाली 20 अंकों के लिए पहला विभाग है पाठों पर आधारित, मतलब गद्यों पर आधारित। उसमें भी एक अपठित है, ओरिजिनल। सच्चाई में ये खाली 16 अंकों में ही पाठ आने वाले, 4 अंक है, लेकिन किसके लिए? वो पुस्तक के बाहर का परिच्छेद। तो ठीक है, समझ लेंगे हम। सब पाठों को मिलकर कितने? 20 अंक। कितने बचे हैं? 80 में से 20 गए, कितने बचे? 60 अंक बचे हैं। 60 अंकों में से दूसरा विभाग जो है वो है प्रश्न क्रमांक दूसरा अ। प्रश्न क्रमांक दूसरा अ 6 अंकों के लिए है। प्रश्न दूसरा आ, ये 6 अंकों के लिए है। दोनों पद्यांश जो है वो पठित पद्यांश है, मतलब हमारी जो पुस्तक में कविताएं हैं उस पर आधारित होगी। हाँ, एक ध्यान रहे, ये कविताओं में से एक कविता मध्ययुगीन कविता होगी और दूसरी आधुनिक कविता होगी। ठीक है। अब इसमें 3 कृतियां करनी है आपको। एक प्रश्न दूसरा अ में 3 कृतियां करनी है, प्रश्न दूसरा आ में 3 कृतियां करनी है। तो कैसे है? प्रश्न दूसरा मतलब कृति दूसरी अ में पहली आकलन कृति 2 अंकों के लिए। इसमें क्या पूछा जाएगा? ये कृति दिए गए गद्यांश पर आधारित आकलन कृति है जो 2 अंकों के लिए होगी। इसमें आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरी शब्द संपदा, इस कृति में परिच्छेद से संबंधित शब्द संपदा की कृतियां पूछी जाएगी। जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी लिंग, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग पहचानिए, वचन पहचानिए, उपसर्ग पहचानिए, प्रत्यय पर आधारित शब्द, युग्म पर आधारित, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के लिए अर्थ मतलब समानार्थी शब्द, कृदंत शब्द, तद्धित शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तथा विदेशी शब्द आदि पर आपको कृतियां, शब्द संपदा की कृतियां पूछी जाएगी, उसे आपको हल करना है। और तीसरी कृति है प्रश्न दूसरा अ में सरल अर्थ या भावार्थ, उसे भावार्थ भी कहते हैं और सरल अर्थ भी कहते हैं। छात्रों, ये जो सरल अर्थ है, इस कृति में दिए गए पद्यांश का सरल भाषा में भावार्थ लिखना है। ठीक है। कविता का जो भावार्थ होता है, आपको ऐसा होगा, पद्यांश की पहले 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या पद्यांश के पहले 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या अंतिम 4 पंक्तियों का, या अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। छात्रों, बराबर इसी तरह प्रश्न क्रमांक दूसरा आ जो होता है 6 अंकों के लिए, उसका भी उत्तर आपको ऐसा ही लिखना है। 3 कृतियों में कितनी कृतियां हल करनी है छात्रों? 3 कृतियां। कितने अंकों के लिए होगी सब कविता हमारी? 6 और 6 12 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए? 12 अंकों के लिए। पहला विभाग 20 अंकों के लिए पाठों पर आधारित था,
और ये जो है पद्य विभाग ये 12 अंकों के लिए। तो कुल अंक कितने हो गए? 20 धन 12 मतलब हो गए 32 अंक। कितने हो गए? 32 अंक। अगला विभाग है छात्रों पूरक पठन। भाग तीसरा पूरक पठन। इसमें प्रश्न तीसरा अ जो गद्यांश पर है, जो पाठों में कुछ पूरक पठन है, उन पूरक पठन में से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। उस पर आपको 2 कृतियां हल करनी है। आकलन कृति एक है और अभिव्यक्ति कृति एक है। हर एक के लिए 2 अंक होंगे। लेकिन यहां ध्यान रहे पूरक पठन अ जो है प्रश्न तीसरा अ उसमें 2 कृतियां हल करनी है। उसके लिए अंक कितने हैं? 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। और प्रश्न तीसरा आ ओ पठित पद्यांश पर है। हमारी पुस्तक में कुछ कविताएं पूरक पठन के तौर पर दी हुई हैं। उस पर आधारित आपको यहाँ पद्यांश दिया जाएगा। उस पर 2 कृतियां हल करनी है और उन कृतियों के लिए भी 4 अंक है। तो गद्यांश पर 2 अंक, पद्यांश पर 2 अंक, पूरक पठन की जो कविता है, पूरक पठन का जो पाठ है उस पर तो 4 धन 4 कितने हो गए? 8 अंक। कितने हो गए? 8 अंक। छात्रों 20 अंक पाठों के लिए, 12 अंक कविता के लिए और 8 अंक पूरक पठन के लिए। कुल कितने हो गए? 40 अंक। इस पठित गद्यांश, पठित पद्यांश पूरक पठन पर आधारित जो है उसकी कृति आपको हल करनी है। तो आकलन कृति है पहली, 2 अंकों के लिए होगी। इसमें क्या पूछा जाएगा? आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, या एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और जो अभिव्यक्ति है पठित गद्यांश पर दूसरी कृति है अभिव्यक्ति। उसमें इस कृति पर आधारित परिचय से संबंध कोई विषय दिया जाएगा। इसके बारे में छात्रों को 25 से 30 अंकों तक, 25 से 30 अंकों तक, सॉरी अंक नहीं शब्दों, 25 से 30 शब्दों तक आपको उत्तर लिखना जरूरी है। ठीक है छात्रों, इसी तरह से जो पद्यांश दिया है प्रश्न तीसरा आ, इसी तरह का है, वो भी आकलन कृति होगी। जैसे आपको कोई कविता का पद्यांश दिया जाएगा और उस पर पहली आकलन कृति होगी। क्या होगा उसमें? पूछा जाएगा पठित पद्यांश पर दी गई आकलन कृति पूर्ण कीजिए, और वो होगी 2 अंकों के लिए। दूसरी कृति होगी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में, इस कृति में क्या पूछा जाएगा? कोई विषय दिया जाएगा, इसके बारे में विद्यार्थियों को अपना मत लिखना होगा, मतलब स्वमत, अभिव्यक्ति, अपने विचार लिखने होंगे। छात्रों कुल जो पुस्तक है वो कितने अंकों के लिए होगा? जरा देखिए अंतिम स्तंभ में देखिए, पहला विभाग 20 अंकों के लिए, दूसरा विभाग 12 अंक के लिए, हो गया 32 अंक, और ये 8 अंक हो गए 40 अंक। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी पढ़ाई करनी है उचित रास्ते से, उचित ढंग से, उचित दिशा से आपको पढ़ाई करनी होगी। पूरा जो किताब है, पूरी जो पुस्तक है, वो कितने अंकों के लिए है? 40 अंकों के लिए। आपको पर्चा कितने अंकों का है? 80 अंकों का। तो आपको ध्यान रखना होगा छात्रों, 80 अंकों में से खाली 40 अंक ही पाठ, कविता और पूरक पठन के लिए आते हैं। बाकी 40 अंक जो है बचे हुए वो है भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण, और रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन के लिए। तो उसके लिए 40 अंक है। तो आपने कितनी भी पुस्तक के अनुसार पढ़ाई की तो आपको 40 अंकों में से अंक मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं छात्रों, तो आपको व्याकरण और रचना विभाग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जो होशियार, बुद्धिमान, मेहनत करने वाले छात्र होते हैं ना, वो हमेशा कृति पत्रिका या प्रश्न पत्रिका या पर्चा जो है उसका हर एक मुद्दा जो है उसे ध्यान में रखकर उसका अध्ययन करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। तो देखते हैं चौथा विभाग भाषा अध्ययन। विभाग चौथा भाषा अध्ययन, उसे कहते हैं व्याकरण। क्या क्या है, कितने अंकों के लिए हैं इसमें कौन से मुद्दे हैं? भाषा अध्ययन कुल 14 अंकों के लिए है।
कितने अंकों के लिए? 14 अंकों के लिए। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको? स्तंभ क्रमांक 2 में देखिए, पहला शब्द भेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? शब्द भेद। शब्द भेद में ध्यान रहे, कृति में दिए हुए वाक्यों के रेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखना है। उसके लिए 1 अंक है। कितने अंक है? 1 अंक है। और दूसरा मुद्दा है अव्यय। अव्यय के लिए 1 अंक है। यहाँ ये कृति जो है अव्यय पर आधारित होगी। दिए गए अव्यय शब्दों में से किसी का एक वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य अर्थपूर्ण या छोटा हो, ये ध्यान रहे। तीसरा मुद्दा है संधि। क्या है? संधि। आपको संधि की इस कृति में दिए गए किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके उसका भेद लिखना है, या दी गई संधि विच्छेद का शब्द लिखकर भेद लिखना है, ये ध्यान रहे। चौथी कृति छात्रों वो सहायक क्रिया पर आधारित है। इस कृति में दिए गए वाक्य में से सहायक क्रिया पहचानना है और उसका मूल रूप कौन सा है वो लिखना है। ठीक है। पांचवी कृति है प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थ क्रिया। वो भी 1 अंकों के लिए है। इस कृति में दी हुई क्रिया का प्रेरणार्थक रूप लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, सूखना, सुखाना, सुखवाना, ये आपको लिखना है 1 अंकों के लिए। आप प्रथम प्रेरणार्थक लिखोगे आधा अंक के लिए, द्वितीय प्रेरणार्थक आधा अंकों के लिए। ठीक है। अगली कृति है मुहावरे। क्या है? मुहावरे। ये भी 1 अंक के लिए है। यहां ध्यान रहे, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में मुहावरे को अधोरेखांकित करना है। ठीक है। अगर आपको दिए हुए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग नहीं आता है, अर्थ लिखना नहीं आता है, याद नहीं है, तो आपको अथवा दिया जाता है, या मतलब विकल्प। ये नहीं आता तो दूसरा। तो विकल्प में क्या होगा? एक वाक्य होगा, उसमें अधोरेखांकित वाक्यांश, मतलब वाक्य का कुछ हिस्सा अधोरेखांकित किया जाएगा और उसकी जगह पर आपको कोष्टक में 2 मुहावरे दिए जाएंगे। 2 में से कौन सा मुहावरा और रेखांकित जगहों पर सही है, और रेखांकित जगह के शब्द आपको हटा देना है और उचित मुहावरा दिया हुआ जो कोष्टक में, उसमें से उचित मुहावरा वहां पर उसका चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है छात्रों। अगला प्रश्न है कारक संबंधी। कारक क्या अर्थ भेद है? कारक से संबंधित कृति है ये। इसमें 2 वाक्यों में से एक वाक्य का कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखना है 1 अंकों के लिए। छात्रों अगली कृति होगी विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। इस कृति में विराम चिन्ह रहित एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको वाक्य फिर से लिखना है, उसके लिए 1 अंक है। आपको जो वाक्य दिया जाएगा उसमें विराम चिन्ह नहीं होंगे, आपको उसमें विराम चिन्ह भर देने हैं, तो उसके लिए अंक कितने हैं? 1 अंक। छात्रों अगली कृति है काल परिवर्तन। कौन सी कृति है? काल परिवर्तन। आपको प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे और उसके आगे सूचना होगी। जैसे पहला वाक्य दीजिए, वे हमारे सुहाग वाले गहने होते हैं, और आगे कोष्टक में लिखा है सामान्य भविष्य काल, मतलब वो वाक्य आपको सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। ठीक है। आपको तीनों में से 2 करने हैं, तो मेरा ख्याल यही है कि 3 वाक्य है, उसके लिए समय बहुत कम लगता है। जो भी कोई विकल्प यहाँ अथवा में दिए हैं वो सब कृतियां यहाँ पर हल की तो बहुत अच्छा होगा। 14 में से 14 अंक आपको 100% पूरे अंक मिल जाएंगे। अगली कृति है छात्रों, वो है वाक्य भेद। क्या है? वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। आपको एक तो यहाँ अर्थ के अनुसार या रचना के अनुसार पूछा जाएगा, तो यहाँ वाक्य के भेद, इस कृति में दिए गए वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखना है। रचना में कितने भेद है? सरल वाक्य, असाधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों में से कौन से प्रकार का भेद है उसका वो आपको लिखना है। और दूसरा वाक्य जो है, दूसरा भेद वो है
एक अर्थ के अनुसार 8 भेद होते हैं। या आपको प्रश्न दिया जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसा पहला वाक्य मैं आपको यहां बताता हूं, शाम को वो तुमसे मिलने आएगा। इसको आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या करना है? प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो आप इसे प्रश्नार्थक वाक्य जो बनाओगे तो कैसा बनाओगे? क्या शाम को तुमसे मिलने आएगा? आगे प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। इस तरह से आपको ये कृति हल करनी है। छात्रों, ये व्याकरण विभाग में अंतिम प्रकार होगा वाक्य शुद्ध करना। कौन सा है? वाक्य शुद्ध करना। इस कृति में दिए गए वाक्य को अशुद्ध जो वाक्य होंगे, दिए गए वाक्य को शुद्ध शब्दों के साथ लिखना है। एक वाक्य में 2 अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे, उसे शुद्ध मतलब गलत दिए जाएंगे, उसकी मात्राएं गलत होगी। उन मात्राओं को, उन गलतियों को सुधार कर और फिर से वाक्य पूरे लिखने। समझ लीजिए, इस कृति में 2 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। उन दोनों वाक्यों को लेखन संबंधी त्रुटियां ढूंढकर शुद्ध रूप में लिखना है। प्रत्येक वाक्य में 2 त्रुटियां होगी, वो 2 त्रुटियां आपको दुरुस्त करनी है। ठीक है छात्रों, ये हो गए 14 अंकों के लिए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 40 और 14 कितने हो गए? 54 अंक हो गए। कितने हो गए? 54 अंक। अब अंतिम विभाग है रचना विभाग, उसे उपयोजित लेखन कहते हैं। ये विभाग जो है उपयोजित लेखन, ये 26 अंकों के लिए होता है। कितने अंकों के लिए? 26 अंकों के लिए। पहला प्रश्न प्रश्न 5वां रचना विभाग पर आधारित। तो प्रश्न 5वां में 1 और 2 ऐसे 2 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न 5वां में प्रश्न पहला होता है पत्र लेखन। आपको 2 पत्र दिए जाएंगे। एक पत्र होगा अनौपचारिक पत्र, मतलब उसे हम घरेलू पत्र कहते हैं, और दूसरा पत्र होगा औपचारिक पत्र, मतलब कार्यालयीन या व्यावसायिक पत्र उसे कहते हैं। तो आपको दोनों में से एक पत्र को चुनना है। आप कौन सी पत्र पर ज्यादा लिख सकते हैं वो चुनना है, और दोनों में से एक पत्र को आपको हल करना है, लिखना है। उसके लिए अंक है 5 अंक। कितने अंक है पत्र लेखन के लिए? 5 अंक होते हैं। तो इस कृति में पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाएंगे। एक पत्र का विषय अनौपचारिक होगा और दूसरे पत्र का विषय औपचारिक। इन दोनों में से केवल एक पत्र लिखना होगा। इनके लिए अंक 5 है। यहां दोनों प्रकार के पत्र दिए जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक ही पर लिखना है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, विचार कर सोच कर विषय चुनना है दोनों में से और लिखना है। प्रश्न 5वां में दूसरी कृति है गद्य आकलन कृति है। गद्य आकलन कृतियों में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। लगभग 100 से 120 शब्दों तक का गद्यांश आपको दिया जाएगा। इस पर आधारित, उस गद्यांश पर आधारित आपको उस गद्यांश को ठीक ढंग से अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपको उस गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करके लिखने, 4 प्रश्न निर्माण करने हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर केवल एक एक वाक्य में ही हो। ध्यान रखें, केवल एक प्रश्न ही लिखना है एक उत्तर के लिए। ऐसे कितने प्रश्न लिखने हैं? 4 प्रश्न, जिनका हर एक का उत्तर एक वाक्य में हो और उनके उत्तर परिच्छेद में मौजूद हो। बात ये भी ध्यान रखें, केवल 4 ही प्रश्न लिखना है, उनका उत्तर नहीं लिखना है, खाली प्रश्न निर्माण करने हैं। ठीक है, इनके लिए अंक कितने हैं? 4 अंक है। छात्रों, प्रश्न 5वां आ कौन सा है? प्रश्न 5वां आ। यहां आपको 2 कृतियां पूछी जाएगी। वैसे तो 3 होती है, तीनों में से 2 पूछी जाएगी। पहला होगा 2 कृतियां, कोई भी एक हल करना होगा। तो पहले प्रश्न 5वां आ में पहली कृति होगी वृत्तांत लेखन। कौन सी है? वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित है। कितने? 5 अंक।
अगर आपको वृत्तांत लेखन नहीं आता है तो आपको कहानी लेखन करना है। क्या करना है? कहानी लेखन। कहानी के लिए भी कितने अंक हैं? 5 अंक। वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, दोनों में से एक कृति हल करनी है। वृत्तांत लेखन की कृति में मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखना होता है। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का होना अनिवार्य है। अगर आपको कहानी लिखनी है तो कहानी आपको लगभग 3-4 ढंग से पूछी जा सकती है। चित्र का निरीक्षण करते हुए कहानी लिखनी होती है, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है, सुवचन के आधार पर कहानी लिखनी होती है, या असंबंध शब्द के आधार पर कहानी लिखनी होती है। इसलिए इस कृति में कहानी लिखनी होगी। इसके लिए मुद्दे दिए जाएंगे। कहानी लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना आवश्यक है। शीर्षक के लिए एक अंक है। और कहानी से हमें कौन सी सीख मिली है, मॉरल, वो लिखना है, उसके लिए 1 अंक है। कहानी रोचक होनी चाहिए। ठीक है छात्रों, 5 अंकों के लिए हो। और कृति दूसरी, प्रश्न 5वां, कृति दूसरी। पहले कृति में 2 पूछे, दोनों में से 1 करनी है। अब कृति दूसरी है विज्ञापन लेखन। उसे मराठी में हम जाहिरात कहते हैं। क्या कहते हैं? जाहिरात। मतलब आपको विज्ञापन करना है। ये इसमें आप करियर कर सकते हैं आगे भविष्य में। यह प्रश्न विज्ञापन लेखन का है। इस प्रश्न में दिए गए मुद्दों के आधार पर रोचक, लोगों को आकर्षित करने वाला विज्ञापन 50 से 60 शब्दों में बनाना होगा। या आपको प्रश्न दिए जाएंगे चौकट चौकट, ब्रैकेट ब्रैकेट में या कोष्टक कोष्टक में। आपको उस पर चिंतन करना है कि कौन सा माल बेचना है या किसके लिए विज्ञापन करना है, उसका पता क्या है। आप लिख सकते हैं संपर्क, समय, सभी प्रकार की खेल सामग्री, भारी छूट, लकी ड्रॉ, उचित समय या समय, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो जो भी प्रश्न दिया जाएगा उस पर आधारित आपको क्या करना है? विज्ञापन तैयार करना है। इसमें आप आकृति या चौकट बनाकर उसमें विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक। छात्रों, कृति क्रमांक 5वीं, उसमें ई मतलब प्रश्न क्रमांक 5वां ई, वो है निबंध लेखन पर आधारित है। छात्रों, इस मुद्दे के लिए, निबंध के लिए 7 अंक निर्धारित है। कितने अंक है? 7 अंक निर्धारित है। 7 अंकों के लिए निबंध के जो 5 भेद होते हैं, 5 भेदों में से आपको 5 में से 3 विषय आपको दिए जाएंगे। 3 में से आपको 1 विषय चुनना है और उस पर आपको निबंध लिखना है। इस कृति में निबंध लेखन के लिए निबंध के 5 प्रकार में से किन्हीं 3 प्रकार के विषय दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना होगा छात्रों को, और उसके लिए 7 अंक हैं। जैसे आपको 3 विषय दिए हैं, मेरा प्रिय हिंदी लेखक, दूसरा है यदि इंटरनेट न हो तो, तीसरा विषय एक फटी पुस्तक की आत्मकथा। तीनों में से एक विषय को आपको चुनना है और उस पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिखते समय जो कुछ आपको जानकारी दी है वो आपको सब हल करनी होगी। वो विषयानुरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो। ठीक है छात्रों, अब देखिए यहाँ पर 80 अंकों में से 40 अंकों के लिए पुस्तक के जो पाठ, कविता, पूरक पठन है उसके आधार पर प्रश्न हैं। बचे 40 अंक जो है वो व्याकरण और रचना विभाग के लिए है। आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो जितना महत्व आप पाठों पर, कविताओं पर तैयारी करने के लिए दोगे ना, उतना ही समय आपको, उतना ही वक्त आपको व्याकरण और रचना विभाग मतलब वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, गद्य आकलन, पत्र लेखन, इस पर भी देना होगा। इसकी भी तैयारी करनी होगी, तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते छात्रों, इसकी मन लगाकर तैयारी कीजिए। छात्रों, यहाँ पर ये अंक विभाजन का जो मुद्दा है वो समाप्त होता है। छात्रों,
मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।